हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCAM क्लासेस। आज हम लोग जेईई मेन जुलाई 2021 में जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। लेट स्टेप x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू R इफ द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन f of x इज स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ स्टेप x माइनस 2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ स्टेप x ऑफ माइनस 3 is given this value a is less than b is less than c, then the value of a plus b plus c we have to find। तो सबसे पहले तो आपको इसमें एक स्टेप एक्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। स्टेप एक्स फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ये मैं पिछली प्रॉब्लम भी सॉल्व की है, मैंने उसमें भी बताया हुआ है। स्टेप एक्स फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है। अगर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन 1 के बीच में लाई कर रही है तो स्टेप एक्स की वैल्यू होगी 0। और अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है तो स्टेप x की वैल्यू होती है 1, सो ऑन। और अगर -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1 है तो स्टेप x की वैल्यू होती है -2। ठीक है, लोअर वैल्यू। तो ये है स्टेप x फंक्शन। अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास स्क्वायर रूट है -3। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये वाला जो पूरा फंक्शन है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि मॉड स्टेप x -2 अपॉन मॉड स्टेप x -3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर हम इसकी वैल्यू लेस देन 0 ले लेंगे, नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, आयोटा में लिखना पड़ेगा, तो वो रियल वैल्यूज़ नहीं रहेंगी। तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसके दो केसेस बनते हैं। केस 1, जब मॉड स्टेप x -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मॉड स्टेप x -3 इज ग्रेटर देन 0। मॉड स्टेप x -3 कैन नेवर बी इक्वल टू 0 बिकॉज अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी वो नहीं होता, फीजिबल नहीं होता है इसमें सॉल्व करने के लिए, है ना, ओके नहीं होता। तो हमारा केस 2 जो बनेगा, केस 2 सिमिलरली मॉड स्टेप x -2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड मॉड स्टेप x -3 इज लेस देन 0। दोनों ही लेस देन 0 है तो माइनस बाई माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसके केस में भी ग्रेटर हो सकता है। तो अब हम इन दोनों केसेस को ना सॉल्व करके देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आ रही है। केस 1, मॉड स्टेप x -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉड स्टेप x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। एक नंबर लाइन प्लॉट कर लीजिए जिसमें मानना ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2, -3, और एक्सटेंड करोगे तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, सो ऑन एंड सो ऑन, है ना। अब मॉड स्टेप x -2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मॉड स्टेप x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पहली कंडीशन। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा मॉड स्टेप x इज ग्रेटर देन 3, यानी कि मॉड स्टेप x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब कि पहली पॉजिटिव x के लिए अगर हम लेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए।
ठीक है। और अगर नेगेटिव में लेते हैं तो नेगेटिव में हमारी वैल्यू लेस देन -3 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो अगर x की वैल्यू लेस देन -3 है तो स्टेप x की वैल्यू -4 होगी, तो स्टेप x की वैल्यू अपन की -4 होगी, तो इसका मतलब मॉड स्टेप x की वैल्यू अपन की 4 होगी विच इज़ ग्रेटर देन 3, है ना। तो ये ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर इसमें अपन नेगेटिव में जाएंगे तो नेगेटिव में हमारे पास की वैल्यू 2 हो सकती है, तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन -1 होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप x की वैल्यू इसके केस में हमारी क्या आएगी -2 और मॉड स्टेप x की वैल्यू हमारी वाली आ गई इक्वल टू 2 विच इज़ एक्सेप्टेबल। तो x की वैल्यू यहाँ पर लेस देन -1 हो सकती है। ठीक, यहाँ पर इस वाली कंडीशन में हम x की वैल्यू देख लेते हैं पॉजिटिव में, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 3 से 4 का इंटरवल लेते हैं तो उसकी स्टेप x की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू दिस। तो x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इस वाले केस में। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इसको और इसको, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगी वो आएगी x बिलोंग्स टू -∞, -3 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 4, ∞। ठीक, ये हो गया हमारा केस 1 का सॉल्यूशन। अपन चलते हैं केस 2 पर। केस 2 में हमें पहली कंडीशन क्या दी हुई है यहाँ पर, मॉड स्टेप x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, और सेकंड कंडीशन कहाँ से आ रही है, मॉड स्टेप x इज़ लेस देन 3। तो नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर हम। थ्री 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। अब जब हम इस कंडीशन को लेंगे तो इस कंडीशन के हिसाब से हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे अगर आप, तो x की वैल्यू पॉजिटिव में x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तभी स्टेप x की वैल्यू 2 आएगी, 2 या फिर 2 से बड़ी। तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 2 हो गया। और दूसरा, अगर नेगेटिव में हम जाते हैं तो नेगेटिव में अगर हमारी वैल्यू -1 से लेस है तो भी हमारे स्टेप x की वैल्यू -2 आ जाएगी और मॉड x इक्वल टू 2, तो ये ठीक है। नहीं, उसके केस में तो अगर हम x की वैल्यू -3 लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, x की वैल्यू मॉड स्टेप x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। और x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 ओके है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 ओके है। तो यहाँ पर नेगेटिव के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हो सकती है हमारी, क्योंकि अगर इक्वल टू -2 लेते हैं तो स्टेप x की वैल्यू हमारी होगी -2, मॉड ऑफ -2 इज़ 2, सो दिस इज़ एप्लीकेबल 2 के लिए। अगर हम 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू लेते हैं तो स्टेप x की वैल्यू -2 होगी, उसके लिए अभी अपन ने देख लिया। अगर -1 से बड़ी होती है तो स्टेप x की वैल्यू -1 होगी, है ना। तो मॉडुलस ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 विच इज़ लेस देन 2, सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। पर अगर हम -3 और -2 के बीच में ले लेते हैं x की वैल्यू, तो उसके केस में स्टेप x की वैल्यू -3 हो जाएगी, मतलब -3 मॉड ऑफ -3 इज 3 विच इज़ ग्रेटर देन 2 विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। सो हमारी दो रिलेशन होनी चाहिए ये। अब आते हैं इस पर, स्टेप x लेस देन 3। स्टेप x लेस देन 3 मतलब इस वाले केस में x
लेस देन 3 होना चाहिए पहले तो। क्यों? अगर हमारे पास x लेस देन 3 है तो उस केस में स्टेप x की वैल्यू होगी 2 और 3 के बीच में है तो स्टेप x की वैल्यू होगी 2 विच इज़ मॉडुलस ऑफ 2 इज़ 2 विच इज़ लेस देन 3 विच इज़ एक्सेप्टेबल। इसके नीचे कोई भी वैल्यू होगी तो लोअर वैल्यू होगी विच इज़ एक्सेप्टेबल। 3 से बड़ा है तो उसके केस में हमारी स्टेप x की वैल्यू 3 और 4 के बीच में अगर लाई कर रही है x की वैल्यू तो स्टेप x की वैल्यू 3 होगी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो दिस इज़ रॉन्ग। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अब नेगेटिव वैल्यू देख लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू में हमारे पास हमारी जो स्टेप x की वैल्यू है, स्टेप x की वैल्यू है हमारी, अब यहाँ पर देखते हैं हम, सपोज़ -3 और -2 के बीच में लाई कर रही है तो स्टेप x की वैल्यू यहाँ पर -3 हो जाएगी। मॉड ऑफ -3 इज़ 3 which is not less than 3, it is equal to 3, so this is not acceptable, so this region is not acceptable for this। अगर x की वैल्यू -2 और -1 के बीच में लाई कर रही है तो स्टेप x की वैल्यू -2 होगी और मॉड ऑफ -2 इज़ 2 विच इज़ लेस देन 3, सो दिस इज़ ओके। तो हमारी x की वैल्यू जो है यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हो सकती है। करेक्ट है ना? तो अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारी x की वैल्यू विल बिलोंग टू -2 इंक्लूडेड, 3 नॉट इंक्लूडेड। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सॉल्यूशन बाय यूजिंग केस 2। अब अगर हम इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करते हैं, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आएगा विच विल बी इक्वल टू x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -3 यूनियन -2 to 3 यूनियन 4 इन्फिनिटी। यानी कि हमारी यहाँ a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है हमारी -2 और c की वैल्यू है 3। कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, a इज़ लेस देन b इज़ लेस देन c, a माइनस 3 लेस देन b लेस देन c। तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, a लेस देन b लेस देन c। तो हमारी जो वैल्यू होगी a प्लस बी प्लस सी इन दिस केस विल बी इक्वल टू -3, सॉरी गाइस थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई है तो मैं यहाँ पर कुछ मिटाता नहीं हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी will be equal to -3 -2 plus 3 which is equal to -2. So this should be our answer. C is the answer. तो ये है आपका जुलाई 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था पिछले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि स्टेप एक्स इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द चैप्टर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन, क्योंकि इस स्टेप एक्स फंक्शन से रिलेटेड वो लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्टेप एक्स फंक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको कभी भी मिस मत कर देना आप। अगर इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए आप। मैं स्टेप एक्स के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के उसको समझा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।